सब बोलते थे कि पापा को सीधे बोला करते थे कि ये तो पागल हो गई बेटी के पीछे, बेटी के ना भगावे छे ना दौड़ावे छे। आपको कहाँ से आइडिया है कि बच्चियों को रेसलर बनाना चाहिए? वो आमिर खान की दंगल मूवी देखे थे ना, तो उसके बाद ही मन में हुआ कि हम भी बच्ची लोगों को पहलवान बनाए। हमारे फर्स्ट कोच हमारे पापा ही रहे। गुस्सा आता था कि भाई क्या करवा रहे, इतना पेनिंग सहना पड़ रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। 60-70 साल का बिहार का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया मतलब इतिहास लिखी। बेटी ये सब कर रही है तो आपको समझाना चाहिए पिताजी को कि ये सब बेटी को क्या करवा रहे हैं। बताइए बताइए बताइए। थोड़ा मांगना पड़ेगा, हम भी मांग के बेटी को वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन बेटी का इच्छा है कि जाना है। आज हम आपको एक ऐसे पिता से मिलवाने जा रहे हैं जो पिता अपना सुख चैन सब कुछ त्याग करके अपनी जो है कि सारी संपत्ति गंवाने के लिए भी तैयार है, लेकिन इनका सपना है कि हमारी बेटी अपने देश के लिए खेले और ओलंपिक में जा करके अपने देश का नाम रोशन करे और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए। अभी वो पिता हमारे साथ है, वो बेटी हमारे साथ है और एक और बेटी है जो बाहर में रह करके रेसलिंग की तैयारी करती है। लेकिन गर्व है उस पिता पे जो पिता अपनी सब कुछ दांव पर लगाते हुए अपनी बेटी को एक नया मुकाम देना चाहते हैं, एक नई मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं। बात करेंगे, क्या नाम है सर आपका? मुकेश कुमार। सर ये बताइए, बेटी को रेसलिंग कराने का, रेसलर बनाने का आइडिया कहाँ से आया आपको? वो दंगल मूवी हम देखे थे आमिर खान वाला। हाँ। तो उसके बाद ही मन में आया कि भाई बच्ची लोगों को भी हम पहलवान बनाएंगे। बच्ची लोगों को पहलवान बनाए। आपका क्या नाम है बाबू? शालिनी। शालिनी, ये बताइए, आमतौर पे जो गांव की लड़कियां होती हैं वो जो है कि ज्यादा भारी काम नहीं करती है, डरती हैं कि कोई शरीर में चोट आ जाए, लेकिन आप ये काम करते हैं, आपको डर नहीं लगता है? नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? बस नहीं लगता है, डर खत्म कर दिए पापा। पापा मतलब खत्म कर दिए? डर था अंदर, सारे खत्म कर दिए। अच्छा ये बताइए कि आप जब शुरू में ये करती थी तो आपको शरीर में कोई इंजरी वगैरह होता था? हाँ, बहुत ज्यादा ही शुरुआती टाइम में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया, आदत सी पड़ गई। आपकी जो बड़ी बहन है वो बड़ी है कि छोटी है? छोटी है हमसे। छोटी बहन है। तो पहले आप दोनों आपस में रेसलिंग करती थी? हाँ, आपस में टेक्निक यही अखाड़े में किया करते थे आपस में, जब मतलब घर से बाहर नहीं गए थे तो आपस में यही पे होता था। हाँ। तो ये बताइए, आपको कहाँ से आइडिया है कि बच्चियों को रेसलर बनाना चाहिए? वो आमिर खान की दंगल मूवी देखे थे ना, तो उसके बाद ही मन में हुआ कि हम भी बच्ची लोगों को पहलवान बनाए। तो उसके बाद 2018 से जो है मान लिया लोग को हम अपना घर में ही, यानी एक मूवी से आपको वो इंस्पिरेशन मिला और वो काम शुरू कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। और घर में ही हम अखाड़ा बनाए और यहीं लोग का प्रैक्टिस कराना चालू कर दिया। आप काम क्या करते हैं? हम तो ऐसे बिजनेस करते थे, बखरी बाजार में अपना ज्वेलर्स का दुकान था। हाँ। लेकिन दुर्भाग्यवश ज्वेलर्स का दुकान खत्म हो गया है, अभी बिजनेस से भी वंचित हो गए हैं। और यही सब छोटा मोटा, घर की रोजी रोटी के लिए कुछ तो करना पड़ता होगा ना? छोटा मोटा हाथ का हुनर है, कारीगरी है, थोड़ा मोटा कर लेते हैं। छोटा मोटा ये दुकान है आगे, बस यही चल रहा है फिलहाल। अभी आर्थिक स्थिति गड़बड़ चल रही है। शालिनी, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है आपके प्रति जब आप रेसलिंग करती हैं या फिर जो है कि करने जाती है कहीं? तो शुरुआती टाइम में बहुत अजीब था, मतलब सब बोलते थे कि पापा को सीधे बोला करते थे कि ये तो पागल हो गई बेटी के पीछे, बेटी के ना भगावे छे ना दौड़ावे छे, ऐसे ही बोला करते थे। निगेटिव कमेंट्स? हाँ, हमेशा निगेटिव ही पॉइंट, कभी पॉजिटिव नहीं आया। जब मेरी छोटी बहन जो है वो मेडल दी तो थोड़ा बहुत सुनने को अच्छा मिला। तो उससे पहले तो सब कोई पॉजिटिव हो गया? हाँ, उससे पहले तो निगेटिव ही था, लेकिन मेडल देने के बाद जो उनको सम्मानित किया गया तो उसके बाद थोड़ा पॉजिटिव आया। पॉजिटिव हो गया। हाँ। तो ये बताइए, आप लोग रेसलिंग की शुरुआत कहाँ से किए थे? घर पे ही किए थे कि कहीं? नहीं, घर से ही किया। हमारे फर्स्ट कोच हमारे पापा ही रहे, उसके बाद हम बाहर निकले हैं तो फिर हमारे बिहार जो सेक्रेटरी हो गए, बिहार फेडरेशन जो भी है, उन लोगों से फिर मतलब शुरुआती दौर में आप ही बच्चियों को ट्रेन शुरुआत में हम ही। तो आप तो एक रेसलर है नहीं, तो कैसे बच्चियों को ट्रेन करते थे? वो थोड़ा बहुत यूट्यूब से जान के उसको जो है मान लीजिए फॉलो कर रही थी ये लोग। हाँ, यही सब। तो एक चीज बताइए, बच्चियों को पढ़ा लिखा कर नौकरी दिलवाना चाहिए, तो आप रेसलिंग में क्यों घुस गए? क्या जरूरत था? वो इसलिए पढ़ लिख के तो बहुत आदमी नाम कर रहा है, लेकिन खेल कूद से या मान लीजिए कुश्ती से बहुत कम जो क्षेत्र हमारा ये अति पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र से ये सब लोग जल्दी कर नहीं पाते हैं, सोच भी नहीं वहाँ तक सोच भी नहीं ले जाते हैं कि भाई बच्ची को ये करवाना है, वो करवाना है, या स्पोर्ट से बिलोंग करवाना है। लेकिन हमारा मन में था कि हम खुद स्पोर्ट से जुड़े हुए थे। हाँ, तो इसीलिए मन में था कि भाई हम कुछ नहीं कर पाए तो बच्ची लोगों से करवाए। शालिनी, आप जो है कि रेसलिंग करने के लिए पापा का सहारा लेती हैं, इसके अलावा जो है कि जब आप बाहर जाती है खेलने के लिए तो साथ में कौन जाता है? आपका गाइडेंस बन करके आपके साथ में कौन जाता है? हमारे बिहार कोच जाते हैं, बिहार के जो कोच हैं रेसलिंग के वो जाते हैं। फैमिली से कोई नहीं जाता है? नहीं, फैमिली से नहीं। अच्छा ये बताइए, पापा का दुकान बंद हो गया, रोजी रोटी का दिक्कत हो रहा है, पापा फिर भी जो है कि ठाने कि नहीं बेटी को जो है कि रेसलर बनाना है, ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक सही है मतलब
कहने का मतलब है कि पापा सोच रहे कि नहीं हमको बेटी को बनाना है तो बनाना है, भले खाने के लिए 2 वक्त का निवाला ना व्यवस्था कर पाए, तो ये आपको लगता है कि सही कर रहे हैं पापा? हाँ बिल्कुल, इसमें सोचने वाली क्या बात है। वो हम जो भी कर रहे हैं हम लोग के लिए ही कर रहे हैं, थोड़ी वो अपने लिए कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इतना कुछ वो त्याग कर रहे हैं, इतना कुछ सोच के, तो गलत तो नहीं सोच रहे होंगे ना। कितना पैसा लगा दिया अभी तक बच्चियों में, इसको ट्रेंड करने के लिए खर्च कितना आता होगा हमें? पैसा मतलब पहले तो 2 खिलाड़ी था तो मोटा मोटी 25,000 30,000 का पर मंथली? हाँ, पर मंथ लग जाता था। तो अभी एक बच्ची को एकेडमी में रखे, एक बच्ची को घर पे रखे? हाँ, इसलिए कि अर्थ का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए जो है सो इसको घर बैठाया हुआ है। पैसे की दिक्कत? पैसे की दिक्कत की वजह से। और एक जो है समझ लिया जाए अभी साई में, वाराणसी साई में रह रही है वो। तो वहाँ पे रहते तो हर महीना खर्चा देते हाँ, होंगे? खर्चा तो अपना एक्स्ट्रा डाइट के लिए उसको देना ही पड़ता है। बाबू शालिनी, आपको ऐसा नहीं लगता कि पापा मेंटल हो चुके हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं। जब शुरुआती टाइम में जब मतलब इस चीज में पापा डाल रहे थे तो थोड़ा बहुत गुस्सा आता था कि भाई क्या करवा रहे, इतना पैनिक सहना पड़ रहा है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा, करियर में नहीं होगा। लेकिन जैसे इस चीज में हम घुसे उसके बाद जो जैसे जैसे जानकारी प्राप्त हुई तो लगा कि नहीं, अगर पापा कुछ कर रहे हैं तो सच में हम लोग के लिए ही कर रहे हैं। और इसके आगे ऐसा नहीं है कि अगर इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इसमें फ्यूचर है हम लोगों का, तो इसीलिए फ्यूचर को लेकर के आप इस फील्ड में आ गए। हाँ। तो छोटी बहन को एकेडमी में रखे और आपको घर पे ट्रेन करते हैं? नहीं, फिलहाल तो अभी हम छोड़े हुए हैं। छोड़े हुए? क्या छोड़े हुए हैं? बस यही कि मतलब फैमिली, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैसे रुपए का दिक्कत, आर्थिक तंगी। हाँ। अच्छा ये बताइए, सरकार कहती है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, लेकिन पहले कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है सरकार? नहीं, फिलहाल तो पहले तो नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से आपको क्या मदद मिला, बिहार सरकार की तरफ से? कोई मदद नहीं। कुछ मेरी भी बहन मिला का हो? मेडल आया, उसके बाद भी करीब कितना 52 साल का रिकॉर्ड तो रही है ना, 60-70 साल के बाद। बहन? हाँ, महिला पहलवान जो बिहार में मेडल लाई है, सिल्वर मेडल, तो रिकॉर्ड तोड़ी है। लेकिन अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है बिहार से। इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दी, लेकिन बस एक ट्वीट कर दिया गया, अखबार में फोटो आ गया, बस हो गया। इससे ज्यादा और कोई इससे वाला कुछ सम्मान नहीं मिला? कोई सम्मान नहीं। तो ये बताइए, तो इससे मनोबल आप लोगों का नहीं टूटता है? बिल्कुल, कहीं न कहीं मनोबल तोड़ने वाली ही बात हो रही है। अब गार्जियन मान लिया जाए, इतना त्याग, इतना बलिदान देने के बाद खिलाड़ी को वहां तक पहुंचाए और बच्ची मेहनत करके 60-70 साल का बिहार का रिकॉर्ड तोड़ के एक नया मतलब इतिहास लिखी, और सरकार कहीं कोई तरह की रिस्पॉन्स नहीं, तो ये तो दुर्भाग्य की बात है। ये तो मनोबल तोड़ने वाली बात हो गई, मनोबल उठाने वाली बात कहाँ है? आप पढ़ाई भी करती है शालिनी? अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं पढ़ाई करना। पढ़ाई छोड़ दी क्या? जब पहलवानी में थे तो बिल्कुल छोड़ दिए थे, मतलब साइड से ऐसे ही चल रहा था, लेकिन फोकस नहीं था, फुल्ली फोकस था बस पहलवानी, जो है सुबह शाम पहलवानी, पढ़ाई पे कोई। आपके अगल बगल गांव में कहीं 2-4-10 किलोमीटर में कोई पहलवान, लेडीज पहलवान है? नहीं, कोई नहीं है? कोई नहीं। लेकिन बच्ची को बनाना है। दूर दूर तक कहीं ये सोच ही नहीं है कि बच्ची को स्पोर्ट में भेजे, पहलवानी छोड़ दे, स्पोर्ट में भेजे, दूर दूर तक कहीं ये सोच ही नहीं है। तो बेगूसराय इलाका वैसे भी बहुत बैकवर्ड एरिया की वजह से ही आज हम लोग तंगी का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो अगर बैकवर्ड एरिया नहीं रहता तो जानकारी रहता सबको कि भाई 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ी है, चलो इसको थोड़ा सपोर्ट किया लेकिन जाए। आपके बेगूसराय इलाके से, बेगूसराय जिला से केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है कि गिरिराज सिंह हैं। हाँ, गिरिराज बाबू, वो जिला के लिए कुछ नहीं करते? उनसे भी हम मिले हैं, स्टेट में मेडल आया था तो हम आए थे, हम लोग को सम्मान किए थे, बीएड में आए थे, मिले भी, मिल के चले गए। उसके बाद से कोई प्रतिक्रिया नहीं? कोई प्रतिक्रिया। तो उनको पता चला कि आप बेगूसराय की हैं? हाँ, पता चला, वो बोले भी हैं चलो बच्चा अच्छा कर रही हो। निर्जला जब लाई थी नेशनल में सिल्वर मेडल, तो ट्वीट भी किए हुए हैं, हमारे पास ट्वीट भी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ये है बिहार के भविष्य बच्चे। शालिनी, आप तो मान लीजिए आप धीरे धीरे अलग बना रही हैं, मूव कर रही हैं, इससे क्या है? पैसे के अभाव में। हाँ, तो आपको लगता है कि नहीं हमको मूव कर जाना चाहिए, कि आप भी, आपके अंदर भी प्रतिभा है? नहीं, मैं फिटनेस पे ध्यान दे रही हूँ, ऐसा बात नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही दी हूँ। फिटनेस पे, अपना फिटनेस को हमेशा मतलब कायम रखूंगी। कहाँ जाती हैं रेसलिंग के ट्रेनिंग के लिए? जैसे घर से कितने बजे उठती हैं? फील्ड जाती हूँ, सुबह में फील्ड जाती हूँ। कितने बजे सुबह में उठ जाती हैं? अभी तो ठंड का मौसम है, उठ जाती हूँ 4-4:30 बजे तक में उठ जाती हूँ। उठ के और फिर से फील्ड में जाती हैं? हाँ। कितना देर वहाँ पे करती हैं रेसलिंग ट्रेनिंग? कितना देर? ज्यादा देर नहीं, 1 से 1.5 घंटा। फिर उसके बाद से घर आती हैं? हाँ। यानी कहे तो आपका दिनचर्या शुरुआती टाइम में तो मतलब 3 बजे सुबह ही उठा देते थे पापा, ठंड हो या गर्मी हो, 3 बजे सुबह उठो, खुद बाइक पे है, हम लोग को दौड़ा रहे हैं। शुरुआती टाइम में मतलब 3 घंटा तो है ही, करना ही करना है, सुबह शाम दोनों टाइम फिक्स था, 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो।
तो कोई रेस्ट घर नहीं। परिवार के लोग, आपकी मम्मी आपको नहीं डांटती हैं कि बेटी के साथ ये क्या कर रहे हैं पापा? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं है। दादी fully मतलब support है। फुल्ली सपोर्ट है, फैमिली का फुल सपोर्ट है, माँ, दादी दादा मम्मी पापा सबका फुल सपोर्ट है। दादा का भी सपोर्ट था। बहन मतलब आपकी जो छोटी बेटी है वो कब घर पे आएंगी, कब आती हैं, कैसे आती हैं? वो अब देखिए, ये तो एग्जाम उसका इंटर का एग्जाम होने वाला है, एग्जाम में तब छुट्टी उसको मिलेगा तब आएगी वो। पिछले 4 सालों से 5 सालों से ये प्रक्रिया चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, 2018 से 2018 से ये बच्चियां बिहार के लिए कुछ लाने का प्रयास कर रही हैं। माता जी थोड़ा सा इधर आइए, थोड़ा सा आपसे भी कुछ बात करना जरूरी है। 1 मिनट सुनिए, आपसे बात करना जरूरी है। बेटी को पिताजी लड़वा रहे हैं, पहलवानी करवा रहे हैं, तो 1 मिनट ये बताइए कि बेटी ये सब कर रही है तो आपको समझाना चाहिए पिताजी को कि ये सब बेटी को क्या करवा रहे हैं। बताइए। थोड़ा सा कुछ तो बताइए। नहीं, हम कहाँ इनको संग, कोई भी काम पिताजी अच्छे काम नहीं सोचेंगे, कोई खराब थोड़ो। तो बताइए, पिताजी का काम छूट गया, कमाई धमाई का दिक्कत हो गई, लेकिन बेटी के चक्कर में आज भी पड़े हैं। फिर भी हमको कोई फर्क नहीं, जो भी हम भीख मांगना पड़ेगा, हम भीख मांग के बेटी को वहाँ तक पहुँचाएंगे। लेकिन बेटी का इच्छा है कि जाना है। हाँ, एगो बेटी को पहुँचाएंगे, इस पैसा करेंगे, इसको नहीं। यानी पैसे के अभाव में एक बेटी घर पे है, लेकिन एक बेटी का व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हर महीने पैसे जाता है बेटी के पास? हाँ, बेसी नहीं, 4-5 हजार का महीना 5,000 भेजते हैं लोग। हाँ और उसके बाद से घर का खर्चा अलग है। हाँ, अलग। यानी कहे तो शुरू में 2 बच्चियों का इच्छा था, लेकिन अब वो इच्छा 1 पे सीमित है। हाँ, सोचिए, ये तकलीफ की ही तो बात है सर। अब कैसे चलेगा? मान लीजिए बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही है, बच्चे बाहर जाकर के तैयारी कर रहे हैं, बिहार की ये स्थिति रहेगा तो कैसे चलेगा? ऐसे हम अगला बार जो आए हुए थे, मीडिया वाले आए हुए थे, उनसे ये बात का जिक्र भी किए थे। जिक्र मतलब चर्चा किए थे, अगर बेटी को वहाँ तक पहुँचाने, कहीं से अगर सपोर्ट मिल गया तब तो कोई बात नहीं, अगर सपोर्ट नहीं मिला तो वो टुकड़ा गया, इसको भी टुकड़ा, इस टुकड़ा को भी हटा देंगे। कितना बच्चे हैं आपके पास, कितनी बेटी? 3 बच्ची है, 2 बच्चा था लेकिन एक देहांत हो गया, 1 बचा हुआ है। तो तीन चार बेटियों का चार। एक बेटी क्या करती है? एक बेटी प्राइवेट नौकरी जॉब करती है, हाँ, बैंकिंग। बाकी 2 बच्चियों का आप रेसलर बना? हाँ, बाकी 2 बच्ची मेरे रेसलर में थी, जो एक अभी पैसे के अभाव में अभी बैठी हुई है और एक अभी फुल्ली प्रैक्टिस में अपना लगी हुई है। ये छोटा मोटा अखाड़ा है, कोई वीआईपी अखाड़ा नहीं है। इसी अखाड़े में पिताजी और बेटी लोग आपस में आप ही साथ में लगते हैं? हमें रहते थे। पहले तो दोनों बहन थी, तो दोनों बहन अपना साथ में प्रैक्टिस करती थी। अब ये रेस्ट में चल रही है, मान लिया जाए तो थोड़ा बहुत होता है तो अपना। तो ये मिट्टी को कोड़ना, इसको बराबर करना सब अपने से बेटी करती है? उसी लोगों का काम। हाँ, वही लोगों का काम है। आप बस साथ देते हैं? बस हम साथ देते हैं केवल। देखिए, जो है कि ये सब कहानी सुनकर के आंखों में जो है कि दर्द सा उठता है, तकलीफ होती है कि बेटियां जो है कि अपने देश के लिए, राज्य के लिए, प्रदेश के लिए कुछ करना चाहती है, लेकिन बिहार सरकार इतना निकम्मी सरकार हो गई है कि ऐसे बच्चों के प्रतिभा को पहचान नहीं पा रही है और कुछ कर नहीं पा रही है। हम भी चाहेंगे कि इन बच्चियों का मदद होना चाहिए। मदद के लिए आप लोग भी आगे आइए, और ये बच्चियां कल को जो है कि नाम कमाएगी, तो सब कोई चाहेगा कि बच्ची से एक बार हम मिल लेते, लेकिन उसके पहले कोई नहीं चाहता है कि बच्ची आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता है कि बच्ची का जो है कि आगे बढ़ने में सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप लोग मदद करेंगे तो शायद ये बच्ची अपने लिए और अपने प्रदेश के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकती है। बाकी जो है कि इन बच्चियों के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।